अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी फहमीन एंड यू आर वाचिंग फहमीन सेज। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे अपने घरों में। यस, आई एम नॉट फीलिंग वेल। मीट माय बेस्टी ठमको। हेलो ठमको। इसका नाम हमने ठमको क्यों रखा था? देयर इज अ बिगेस्ट स्टोरी बिहाइंड द नेम ऑफ ठमको। पहले मैंने इसका नाम रखा था लव, मगर ये जब चलती है ना तो ये इस तरह से चलती है जैसे कोई ठमक ठमक कर रहा हो, तो हमने इसका नाम ऐसे टक 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 तो हमने इसका नाम ठमको रख दिया है ना। कहाँ खड़ी हो पप्पी दे। तो हमने फाइनली इसका नाम डिसाइड किया कि हमने इसका नाम रख दिया ठमको रानी। मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ एक स्टोरी, ठमको रानी की स्टोरी। So guys, stay tuned. So guys, how Thamkos come into my life? क्या आपको जितना शरीफ दिख रहा है ना, ये इतना है नहीं। पपुड़ो पपुड़ो माइक खाना चाहता है, माइक की तार खाना चाहता है। क्यों खाने चाहते हो माइक की तार? उड़ना आता है इसको। बाबा के जाने के बाद we guys are feeling so upset, बहुत ज़्यादा अपसेट थे। चीज़ें मतलब ऐसी थी जैसे हाथ से जा रही हैं। We lost our father within 3 days, only 3 days। तो उनके जाने के काफ़ी अर्से तक तो हम ये चीज़ रियलाइज़ नहीं कर सके थे, ये इस चीज़ को एडमिट ही नहीं कर पाए थे कि वो चले गए। हमें बस यही होता था कि यार वो इस कमरे से आ सकते हैं, वो कहीं से भी आ सकते हैं। वो ज़्यादातर ऊपर होते थे, वो छत वाले वहाँ पर उनके एनिमल्स वगैरह थे। तो हमें ये होता था कि ऊपर से ऊपर होंगे, छत पे होंगे, अभी सीढ़ियाँ उतर के आ जाएंगे। और लिटरली अभी भी यही सीन है। बहुत ज़्यादा दफ़ा मुझे ऐसा फील होता है कि यार सीढ़ियों से आ जाएंगे। और मेरे सपनों में जितनी दफ़ा भी आए मुझे ये बोलते हैं कि यार मैं तो यहीं पर हूँ, मैं तो कहीं पे गया ही नहीं हूँ, मैं तो आई एम अलाइव। हमेशा यही होता है मेरे सपने में। तो उनके जाने के बाद सब भी डिप्रेस थे, सब भी, बिकॉज जो फैमिली मेम्बर्स हमें ट्रीट करते थे, उनके होने से हमें ट्रीट करते थे जस्ट लाइक अ बेबी, और हमें सबने ऐसे छोड़ दिया था। मतलब हमें नहीं पता था कि मतलब ये सारा प्रोसीजर किस तरह से होता है, कि किसी को किस तरह से ये सारा मतलब ये जो कफन दफन वाला सीन होता है, हमें नहीं पता था ये किस तरह से करना होता है। बेशक हम जितने भी बड़े हो गए थे, बट मैं अभी भी बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स जो हैं उनको ये कभी कभी मेरे मुंह से उनके सामने निकल जाता है कि जब मैं बड़ी होंगी तो ऐसे करूँगी। वो मुझे ऐसे शॉक्ड होके देखता था, है बड़ी, यानी कि तुम ऑलरेडी बड़ी हो, अब तुम और बड़ी नहीं होगी। तो क्योंकि मुझे नहीं, सिर्फ हम सब बहनों को इसी तरह ट्रीट किया गया कि हमें लगता था कि हम बड़े नहीं हैं, हम अभी बच्चे ही हैं। फिर वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आ जाना, इट्स अ वेरी हार्ड टाइम फॉर अस, बट वी सर्वाइव्ड। हमने गुजारा, वो वक्त गुजर भी गया खैर, क्योंकि सबसे बड़ी ज़ात होती है अल्लाह ताला की, और वो साथ थी। और पता भी मतलब जब भी वक्त गुजर जाने के बाद हम यही कहते हैं यार ठीक है गुजर गया, पता भी नहीं लगा। बट हाँ, वो बहुत पता लग रहा था टाइम का कि यार हाँ कुछ हो रहा है ज़िंदगी में, कोई सडन चेंज आना, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आ जाना। तो दैट वाज अ वेरी 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 हार्ड टाइम कि जब आप ऑफिस से घर आओ और घर में आके आप अपनी मदर को, मतलब पहले जब आप ऑफिस से आते हो तो एक दूसरा ही सिनेरियो होता है कि आपकी मदर आपका वेट कर रही होती है कि आएगी तो इकट्ठे बैठ के खाना खाएंगे। कि जब अब आप आते हो तो सिनेरियो चेंज होता है। सिनेरियो चेंज इस तरह से होता है कि आप उनको पीछे से टेक लगाते हो, उनको कुछ खिलाते हो, और अपनी बहन के साथ मिलकर उनको कुछ खिलाते हो, और जो भी आपकी बहन ने बनाया होता है सुबह से, और फिर वो दोबारा उनको लिटा देते हो, वो सो जाते हैं, यानी इस तरह की कंडीशन। तो एक वक्त ऐसा था कि आई वॉज शाउटेड ऑन माई मदर कि क्यों नहीं उठ रहे हो, उठो, खुद से उठो। ये नहीं कि मुझे रोज़ आकर तुमको उठाना पड़ेगा, मुझसे नहीं होगा ये।
अब और तो आई वॉज स्पेंडिंग 6 मंथ्स तक कॉन्टीन्यूसली हम ये करते रहे। उसके बाद मैं अपनी अम्मा को उठा के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं उनके पास ले गई और उन्होंने बोला कि काफ़ी अरसे से नहीं सोई। आई वॉज शॉक्ड। मैंने कहा ये सारा दिन सोती रहती है, इसलिए मैं आपके पास लाई कि इन्हें उठाए। उन्होंने कहा लेकिन ये नहीं सोई है। मैंने कहा यार पूरा दिन सोती रहती है, इनको कुछ खिला दो, ये जागती है, फिर इनको लिटाओ, ये दोबारा सो जाती। तो उन्होंने अम्मा को कुछ एंटी डिप्रेशन दिए और एंटी एंजाइटी डोज दिए। उसके बाद भी यही फील हुआ कि अम्मा सोती रहती, बट उन्होंने मुझे कहा इनको सोने देना और जब ये खुद उठेंगी अपनी नींद तभी इनको उठने देना। तो वही सीन किया हम लोगों ने। तो सीन ये बना कि पहले अम्मा को कोई काम नहीं करने देते, फिर डॉक्टर ने बोला कि यार काम करने दो, काम करेंगी तो वो थकेंगी तो उनको अपनी नींद आएगी। लेकिन जब वो ऐसे ही फारिग बैठी रहेंगी, कोई काम नहीं करेंगी, तो वो सोचेंगी और सोच उनको मतलब और पागल कर देगी या और उनको डिप्रेशन में ले जाएगी। बीइंग अ डॉटर और बीइंग अ गर्ल, स्पेशली बीइंग अ गर्ल जिसको ट्रीट नहीं किया गया इस तरह से, उसको जब इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है कि ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी पुट ऑन योर शोल्डर्स और छोड़ दिया गया कि अब तुमने जीना है, तो दैट वाज अ वेरी हार्ड टाइम बट वी सर्वाइव्ड, इट्स ओके। तो दैट्स द राइट टाइम, इट्स बीइंग अ ईयर ना, जब 1 साल कंप्लीट हो गया इस तरह चलते चलाते। तो जब वो 1 साल कंप्लीट हुआ ना, तो आई वाज रियलाइज्ड कि घर में कुछ मिसिंग है। यानी पहले भी फील हो रहा था, लेकिन पहले हम उस सर्कल में इतना ज़्यादा मतलब घूमे हुए थे, इतना ज़्यादा मतलब जकड़े हुए थे उसी सर्कल में कि हम वो सुबह उठ रहे हैं, ये खाना खा रहे हैं, फिर और मैं ऑफिस भाग गई, अम्मा और घर में, और फिजान रात को नाइट स्ट्रीमिंग करता था, तो वो रात को जागता था, दिन में सो जाता था, उसको मार मार के उठाना पड़ता था, यार उठ जा, कुछ कर ले, ये वो फलाना। तो वो उस तरह का एक सर्कल जो था वो हमारी ज़िंदगी का चल रहा था। गुजरता गया 1 साल हो गया अब्बा की बरसी पे। जब मैं थोड़ा सा ना मतलब सारी चीज़ों से लड़ के थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो गई थी, उस टाइम तक 1 साल हो गया था। या बहुत सारे रिश्ते ऐसे थे जिनको मैं बहुत प्रायोरिटी पे रखती थी, उन्होंने मुझे उनका भी तभी पता लगा कि उनको प्रायोरिटी पे नहीं रखना है, कौन अपना है कौन नहीं है, एक नॉर्मल सी बात है। तो उसके बाद मैंने अपना काम स्टार्ट किया। अब्बा की बरसी से 2-3 महीने पहले की बात है। आई स्टार्टेड माई ऑन वर्क। जब मैं थोड़ा सा स्टेबल हुई तो मुझे, क्योंकि उस वक्त तो काम भी कर रही थी, ऊपर से डिप्रेशन भी था, ऊपर से ये, ऊपर से मदर, ऊपर से मेरी बहन छोटी है, भाई छोटा है, वो सारी चीज़ों को लेके चल रही थी। तो उसके बाद जब मैं घर में रहना शुरू किया, क्योंकि ऑफिस जाती थी, ऑफिस से घर आती थी, घर आके अपने रोले, ऑफिस के अपने रोले, घर वालों के साथ रहना शुरू किया, तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार हाँ, घर में कुछ मिसिंग है, कुछ ऐसा होना चाहिए जो एंटरटेनिंग, जिससे थोड़ी एंटरटेनमेंट हो मतलब। तो उस वक्त मैंने एक स्टेटस देखा, मेरे फ्रेंड थे, उनके पास एक पैरट था, बहुत अच्छी हरकतें करता था, बहुत ही उनको वो अक्सर स्टेटस लगा देते, तो मुझे बड़ी हंसी आती थी उनकी, और मुझे ना इस तरह की चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हूँ। एक मेरे अब्बा जी भी ऐसे एनिमल लवर थे, तो वो चीज़ मेरे अंदर भी आई, तो मुझे भी अच्छी लगने लगी। तो मैंने उनसे कहा तो मुझे बाय करना है, मैंने इसको बाय कर लिया और ये बीमार हो गया घर आके। रमज़ान था, रमज़ान का सीन था और ये बीमार हो गया। फिर मैं आई वाज क्राइंग, मैं रो की रो रही हूँ कि यार ये भी मतलब ऐसे, मुझे पता नहीं मैं ऐसे डिप्रेशन में चली गई, मुझे ऐसा था कि मैं इस चीज़ को भी मतलब हर चीज़ को खो रही हूँ, तो मैंने इसको भी खो दूँगी। पता नहीं इंसान कभी कभी इस तरह की सिचुएशन में होता है, तो मैं थी ना उस टाइम। तो मेरी बहन ने मेरी भाभी है, तो उनके पास बहुत सारे बर्ड्स वगैरह हैं और मतलब एनिमल्स हैं, पेट्स हैं, तो उन्होंने उनसे कांटेक्ट किया, तो उन्हें काफ़ी नॉलेज है इस बारे में। उन्होंने बोला कि यार कुछ नहीं है, बच्चा है, तो इसके लिए जो इसको चेक करो, बुखार तो नहीं है, ये वो फलाना। तो फिर हमें समझ नहीं आया, हम उसको उठा के उनके पास ले गए और उन्होंने उसको 1 हफ्ता अपने पास रख लिया। और 1 हफ्ता जब अपने पास रखा तो फिर वो बिल्कुल ठीक हो गया। जब से वो फिर हमारे पास आ गया और अब
शी इज़ द पार्ट ऑफ आवर फैमिली। और सबको उससे अब ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है। ऊपर से वो इस तरह की हरकतें करती है तो सबका दिल लगा रहता है उसके साथ। और वो जो एक मिसिंग पार्ट होता है ना, यानी कि वो भी ख़त्म हो गया और हमारी अटेंशन जो है वो एक तरह से डाइवर्ट हो गई उस पेट की तरफ। और बहुत सारी दफ़ा शुरू में ऐसा होता था कि बहुत ज़्यादा गंद करता है ना, क्योंकि खुला फिरता रहता है, तो उसके इस तरह खुले फिरने की वजह से हमने कभी क्या, वैसे तो हमें बड़ी घिन है, लेकिन इसकी हमने पोटियाँ भी साफ़ की हैं ताकि अम्मा इसको घर से ना निकाल दें, मैंने और मेरी छोटी बहन ने। तो मतलब हमारे तो बहुत ही लव सीन है इसके साथ। बस फिर इसके साथ एक अच्छी सी अटैचमेंट होगी, ऊपर से इसकी हरकतें हैं, फिर इसको भी शायद हमसे होगी। और अब ये भी हमारे बगैर नहीं रहता और हम भी इसके बगैर नहीं रहते। तो मेरा ख्याल से घर में पेट्स होने चाहिए, घर में बर्ड्स होने चाहिए, रौनक रहती है इससे। और मेरे घर में बहुत सारे प्लांट्स भी हैं। मेरे पापा को गार्डनिंग का शौक़ था और मेरे अब्बा जी को जो है वो एनिमल्स का शौक़ था। तो हमारे घर में बहुत ज़्यादा एनिमल्स हुआ करते थे। उनकी डेथ के ऑलमोस्ट 2 to 3 मंथ्स के बाद उनका एक पेट था शेरू, एक मुर्गा था। तो वो उनकी वो जब वो लाइफ थे, वो छोटा सा था, वो बीमार था, तो उन्होंने उसका ट्रीटमेंट किया, वो बिल्कुल ठीक हो गया। फिर उसका ट्रीटमेंट करते थे, वो ठीक रहता था। तो उनकी डेथ के बाद हमें पता नहीं था उसका ट्रीटमेंट किस तरह से करना है, बिकॉज उनको कुछ बताने का टाइम तो था नहीं। विदिन 3 days ही वॉज गॉन। तो हमें उनके लिए, तो हम मतलब यही सोच रहे थे कि इसको कैसे, मतलब उसके जाने से भी हमें एक और सदमा हुआ था, क्योंकि वो चला गया और वो उनका बहुत लविंग था और बहुत ज़्यादा उनके साथ उसकी अटैचमेंट थी। इनके जो आज़ाद परिंदे होते थे उनके साथ उनकी अलग अटैचमेंट होती थी। हाँ, मेरे घर में अभी भी एक डव है, मेरा ख्याल से अभी भी रहती है। घोंसला बनाती थी और उसका घोंसला टूट जाता था और उसके अंडे ना उसके अंदर से निकल के गिर जाया करते थे। तो मेरे अब्बा जी उसका घोंसला सिया करते थे, सी के उसको तारों से सी के उसको बनाया करते, ताकि उसके जो वो है ना, उसके जो अंडे हैं वो गिर ना जाए। तो अभी भी वो रहती है वहीं पर। अभी लास्ट फ्यू डेज बिफोर फरीन ने उसको उसी तरीके से सी के रखा ताकि उसके अभी भी उसके अंडे गिर जाते थे। और एक और भी परिंदा इसी तरह है, ब्लैक कलर का, ब्लैक और ब्लू कलर का है। आई डोंट नो एग्जैक्टली द नेम ऑफ दैट बर्ड, बट वो भी आती है और वो भी यहीं पे हमारे घर में ही रहती है और वो खुली फिरती रहती है। ना हमने कभी उसे बाउंड किया, कभी उसे पिंजरे में डाला, और ना ही वो, लेकिन वो हमेशा यहीं रहती है। तो और इस तरह से बहुत सारे कबूतर ऐसे हैं, बहुत सारे और परिंदे ऐसे हैं जो छत पर अक्सर आते हैं और वो मेरे अब्बा के ज़माने से आते हैं। नवंबर में ना अब्बा की डेथ को 2 साल हो जाएंगे, बट परिंदे अपनी जगह नहीं भूलते जहाँ उन्होंने खाना खाया होता है। तो दैट्स द होल स्टोरी कि हाउ टम्पूज कम इनटू माय लाइफ और मुझे उसके साथ इतनी अटैचमेंट क्यों है। शायद उसने मेरी ज़िंदगी की वो एक स्पेस जो है वो फिल की जो मैं तलाश कर रही थी। यानी कि वो एक पार्ट होता है ना आपकी ज़िंदगी का जो किसी के चले जाने से रह जाता है, उसको फिल करने की ज़रूरत होती है और हम उसको फिल ना कर पा रहे होते तो हम किसी डिप्रेशन में जा रहे होते हैं। तो हमको ने उस डिप्रेशन को फिल कर दिया था और इस वजह से मुझे उससे ज़्यादा शायद अटैचमेंट होगी और दैट्स द होल रीज़न। ये थी मेरी होल स्टोरी, मेरा एक ज़िंदगी का एक चैप्टर। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, मिलते हैं इंशाल्लाह अपने एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, ओके। और मेरी खांसी और शुड़ और ये वाला शुड़ के लिए खांसी के लिए और मेरा गला ख़राब होने के लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। लव यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।